बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शब बारात पे स्पेशल बनाया जाने वाला चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा, जिसको बनाना बहुत आसान है। चंद इंग्रेडिएंट के साथ हम ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 कप के करीब चने की दाल, जिसको 4 से 5 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और अब काफ़ी हद तक फूल भी चुकी है और नरम भी हो चुकी है। तो इसको हमने सबसे पहले गला लेना है। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डालना है इसको, और उसके साथ ही 1 कप के करीब मैंने इसमें दूध डाल दिया। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दूध ही डाल लें। दूध डालने के बाद प्रेशर का ढक्कन बंद करके इसको 6 से 7 सीटियाँ मैंने दे लेनी है। और उसके बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ज़रा टाइम आपका जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 6 से 7 सीटियाँ मैंने इसको दे ली हैं। और उसके बाद से इसकी सारी हवा जो है प्रेशर की निकाल के, तो यहाँ पे मैंने जब ढक्कन खोला है इसका, तो दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे दाल जो है ये भी हमारी नरम हो चुकी है, और इसी तरीके से ना हमें नरम चाहिए दाल। तो अब हमने क्या करना है, चने की दाल को मैं निकाल के किसी खुले मुंह वाले बर्तन में निकाल लूँगी, और उसके बाद अच्छी तरह से तरीके से इसको ठंडा करके तो ग्राइंडर में डाल के या चॉपर में भी आप डाल सकते हैं, इसको पीस लेंगे बारीक। तो यहाँ पे मैंने इसको बारीक पीस लिया है। तो एक बाउल में मैंने निकाली, और इस तरीके से ना हमें चाहिए। और आपको मैं बताती चलूँ कि चने की दाल का जो हलवा होता है वो टुकड़ी वाले हलवे से टोटली डिफरेंट होता है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बेहतरीन रिजल्ट आपके आएंगे। तो चने की दाल को ग्राइंड करने के बाद साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, चने की दाल की भुनाई करनी है। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी, और 1/4 कप जो है ना ये मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल का, आप चाहें। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है देसी घी, आप चाहें तो खाली देसी घी भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद चने की दाल मैंने डाल दिया, और चने की दाल का ये आप कलर देख सकते हैं इस तरह का है, और बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग पे इसकी मैंने भुनाई करनी है। तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो चने की दाल भी जल जाएगी और इसका कच्चापन जो है ना वो भी नहीं ख़त्म होगा। तो हमने इतनी इसकी भुनाई करनी है जिस तरह से सूजी के दाने बिल्कुल अलग-अलग होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये हो जाएगी। इतने अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे थे इसको, और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद इसका इस तरह का कलर आ गया। चने की दाल का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। जो हमने दूध डाला था उसकी बहुत अच्छी सी इसमें महक आ रही है। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया है, और यहाँ पे फ़ौरन मैंने इसको उतार लेना है, क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए भी इसको पतीले में रखा ना तो ये दाल जो है वो जल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हीट है। तो अब मैंने पतीले में से निकाल ली है। तो अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने जब उसकी बुनाई की थी तब भी मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया था, और यहाँ पर इसका शीरा तैयार करते टाइम भी 1/4 कप के करीब मैंने लिया है तेल, और उसमें डाल दिया मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट है, आप कोई से भी ले सकते हैं। और उसके बाद आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही 1 कप के करीब मैंने डाल दिया इसमें चीनी यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। 1.5 कप के करीब हमने चने की दाल ली थी, और 1 कप चीनी डाली। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 कप के करीब चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे आधा कप के करीब डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने तार वाला जो शीरा है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनाना, बल्कि इसको दरमियानी आग पे चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद जो है जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो साथ ही हमने चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर देनी है। और इसी स्टेज पे मैंने इसमें जो हमने चने की दाल भून के रखी थी वो मैंने इसमें डाल देनी है। और चने की दाल डालने के बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। दरमियानी आग रखनी है हमने, तेज़ आग नहीं रखनी यहाँ पे। और दरमियानी आग पे हमने इसको 5 से 10 मिनट तक, या जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म होता है ना तब तक हमने पकाना है। और चम्मच जो है ना ये मुसलसल हमने चलाते जाना है, 1 मिनट के लिए भी चम्मच को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं उन तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चने की दाल में अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन चम्मच जो है ना ये मैं मुसलसल चला रही हूँ। और एंड पे मैंने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी इसमें ऐड कर देना है। और देसी घी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आधे मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसको दोबारा से पकाएंगे। और आग बिल्कुल यहाँ पे दम वाली आग है, ताकि देसी घी का जो कच्चापन है ना ये भी दूर हो जाए, और इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा।
यहाँ पे चूल्हा जो है ये मैंने बंद कर दिया और मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे जो है ना पहले से उसको ग्रीस किया हुआ था, उसमें इसको फैला देना है और अच्छी तरीके से इसको फैला के सेट कर देना है स्पैचुला की मदद से ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते और बादाम काटे हुए हैं बारीक, और इनको भी छिड़क के तो इसी स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसी भी कटिंग पसंद है। तो कटिंग करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे, और तो आप इसको ठंडा सर्व करें या फिर आप इसको गर्म, जैसे भी आप इसको खाना चाहें। यहाँ पे हमारा जो हलवा है ना ये बिल्कुल रेडी है। हालांकि हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया है। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो रेसिपी है ना ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि तमाम वीडियो की जो न्यू वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।